बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोटी कंसल्टेंट आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करनी है। इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है और मुल्क की सियासी मंजरनामा किस तरफ जाने वाला है। क्या इमरान खान साहब जल्द रिहा हो रहे हैं और हुकूमत कितना टाइम निकालेगी और मज़ीद क्या है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इस हवाले से भी बात होगी। और इमरान खान साहब का अगला लाएअमल क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम कैसे भाई। हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वेलकम सर। इमरान खान साहब अब और पीटीआई तैयारियां कर रही। इमरान खान साहब ने कहा 8 फरवरी को, फरवरी मैंने कहा है सर, बहुत बहुत तो जबरदस्त 8 फरवरी को पीटीआई बड़े एहतजाज की भी एनर्जी तैयारी कर देखें आपने, जो है एनर्जी वेव्स पिछले साल भी 8 फरवरी को बदलते हुए देखी है। जी। ठीक है, पिछले साल जो 8 फरवरी 9 की फरवरी को बदलते हाँ, देखी हमने। नहीं वो ठीक है, 8 फरवरी को तो जो हो गया था उसको 9 फरवरी में बदला ना, जी हुआ तो 8 फरवरी को ही था। जी जी ठीक है, और उसकी एनर्जी थी, आप 8 फरवरी 2024 को जमा करें ना, 8 जमा 2 जमा 2024, जी। तो वो बनती थी 9। ठीक है। 9 पावर का अदद था, लेकिन 9 जहाँ पर जो है वो चीज़ों की तकमील का अदद है, वहाँ नई चीज़ों के शुरू होने का भी अदद है। बिल्कुल तो ठीक। 8 फरवरी 2025 की जो एनर्जी जमा करें तो वो बनती है 1, अच्छा यानी वो फिर नए आगाज़। तो 8 फरवरी से एक नया आगाज़ हो रहा है, यू विल सी इट। अच्छा ये 8 फरवरी से। मैं नंबर्स का आदमी हूँ सर, मुझे जितना कि नंबर्स में समझ आता है उतनी की बात कर सकता हूँ, उतना ही आता। ठीक है। तो स्पिरिचुअली तो आईके को मतलब अनडू करना, आईके को गिराना तकरीबन नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है जाफरी साहब। जमात इस्लामी भी कह रही है कि पीटीआई पर सियासी केसेस ख़त्म होने चाहिए। जमात इस्लामी हो गई, दीगर सियासी जमातें हो गई, आपको लगता है किसी प्लेटफॉर्म पे आके पीटीआई के साथ मिल जाएं और एक नए एहतजाज की तरफ बात जाए? देखें, अभी मुझे बहुत सारी सियासी पार्टियां अपने किबले बदलती हुई और इधर उधर होती हुई नज़र आ रही हैं। इतनी स्ट्रीमलाइन चीज़ें अभी नहीं होंगी, लेकिन ठीक है। ये अगर ये स्ट्रीमलाइन होंगी भी तो अप्रैल 2025 के बाद होंगी। उससे पहले फरवरी 2025 जो है ना, वो पीटीआई का है। अच्छा यू विल सी इट। ठीक है जाफरी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं हर दरवाजे से मुज़ाकरात नहीं होते। वो पीटीआई को टारगेट कर रहे हैं कि आप हर तरफ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। हुकूमत से जब आपकी बातचीत चल रही है, एक तरफ इमरान खान साहब को सज़ा हो गई, लेकिन इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का नहीं कहा। मुज़ाकरात चल रहे हैं। आप मुज़ाकरात का एंड क्या देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको एक अर्ज़ की थी कि मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात कोई बहुत ज़्यादा कुछ समर आवर कई तो साबित इसको नहीं होंगे। मज़ाकरात भी कह रहे हैं। कुछ भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये जो है, ये जो आपकी जो है जी जी बातचीत जो है या गुफ्तगू है या उसको मज़ाकरात कह लें, जी। ये कोई समर आवर साबित होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा चीज़ें जो है ना वो इंटरनेशनल होराइज़न से बदलेंगी और ये स्टेट विद इन द स्टेट, सिस्टम विद इन द सिस्टम बदलेगा। अंदर से आवाज़ें उठेंगी और जब ये अंदर के सिस्टम के ऊपर जो है वो दबाव आएगा तो फिर ये बदलेगा, बदल जाएगा। अच्छा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है जाफरी साहब। बुशरा बीबी साहिबा को भी सज़ा हुई है और वो दोबारा कैद हो गई। बुशरा बीबी, मैंने आपको कहा था कि शी इज़ अ सेंट, शी इज़ अ वेरी पायस लेडी, शी इज़ अ वेरी गुड लेडी। अल्लाह की कोई ख़ास करम नवाज़ी है उनके ऊपर, और उनको बार-बार सज़ा देना, ये मेरा ख़्याल है कि नुकसानदेही होगा इन पार्टीज़ के लिए। देखते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह एहतिसाब इमरान खान करें। साहब तो कहते हैं मुझे प्रेशर में लाने के लिए ये बार बार बुशरा तो बीबी को। बेशक ऐसे ही है, और क्या है? और अच्छा किसके और मसला क्या है? मुझे तो यही नज़र आता है। ये मैं ज़ायचे की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, ये जुमला मैंने, जी बाकी सारा ज़ायचे की बुनियाद पे, लेकिन ये जुमला है तो मुझे पता है कि ये ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है जाफरी साहब। पीटीआई चैलेंज करने जा रही है अब इन सज़ाओं को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी। आपको नज़र आता है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन अपीलों में एनर्जी पैटर्न्स क्या बताते हैं, ये केसेस उड़ जाएंगे पहले जैसे उड़े? देखिए, वो चीज़ें तो होंगी लेकिन इतनी आसानी से नहीं होंगी। अभी ज़रा थोड़ा-सा, कोई बात नहीं। ये आपको, आप समझते हैं कि जी बस से सवेरे सुबह उठेंगे तो रावी चैन ही चैन लिखेगा, वो अगले ने रावी नू बांदर बनाता है। मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तो इसमें कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आता, लेकिन देखें अल्लाह की मर्ज़ी। यानी कि इंसाफ मिलेगा। मुझे लगता है अदालतों से ही बाहर आएंगे जिस तरह इमरान खान चाहते हैं कि मैं डील नहीं करूंगा और अदालतों से ही अपने केसेस लड़ होगा, के आऊंगा। डील करके नहीं वो बाहर आता।
اچھا ڈیل کر کے تو باہر آنے کی اس کو 10 دفعہ آفر کی ہے. اسے کہا ہے کہ جی آپ ایک رحم کی اپیل لکھتے ہیں تو صدر پاکستان آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر. وہ تو ایگزیکٹو آرڈر پہ اس نے باہر ہی نہیں آنا. وہ بڑا آدمی ہے. وہ تو جب اپنی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے صدر سے رحم کی اپیل نہیں کی, یا وہ کر سکتے تھے؟ صدر کے پاس اختیارات تھے. عارف الوی صاحب جب صدر تھے اس ٹائم تو صدر عارف الوی ہی بیٹھے تھے, چاہے ان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, تب بھی انہوں نے نہیں کہا ان کو. وہ ایسے اس نے نہیں ہے کرنا سر, یہ ایسا نہیں ہے. اچھا وہ آئی کے کا جب میں ذائچہ دیکھتا ہوں نا تو آئی کے لفظ جو ہے نا وہ مجھے سمجھ آتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب ہی رہ جائے گا. نہیں ڈردا جی, اچھا وہ بہت بہت دلیر ہے. ڈرائے گا. ڈرائے گا اور بہت شدید ڈرائے گا. ابھی ڈرے ہوئے بھی ہیں بیسیکلی. اچھا لیکن یہ جب انسان کو یا کوئی چیز ڈری ہوتی ہے نا تو وہ حملہ بہت برا کرتی ہے. تو اس وقت بھی کچھ نیگیٹو ہو سکتا ہے ابھی بھی, لیکن ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو حملہ ان کے گلے پڑ جائے. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اچھا 31 جنوری تک ویسی ڈیٹ ہے مذاکرات کی, اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی دوبارہ سڑکوں پر ویسے ہی پروٹیسٹ چیزیں احتجاج؟ بڑی تیزی سے بدلیں گی اور اب حالات اس طرح کے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. اچھا اب حالات 26 نومبر جیسے نہیں ہو سکتے, جو مرضی ہو جائے. نہیں مطلب آپ کے پی ٹی احتجاج کے لیے نہیں نکلے گی یا او والا احتجاج ہوگا؟ وہ والا احتجاج نہیں ہوتا. اب احتجاج بہت خطرناک ہوگا. اچھا بہت خطرناک ہوگا. اب ان کو وہ جی یہ میں بالکل سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, اور مجھے اس کی جو ہے وہ تکلیف بھی بڑی ہے. لیکن اس وقت وہ احتجاج والے لیول سے بہت اوپر چلا گیا. اب وہ بہت خطرناک ہوگا. احتجاج کے رزلٹ میں عمران خان صاحب رہا ہوتے نظر آتے ہیں. کچھ نہ کچھ کچھ تو ہوگا. اسٹرالوجرز جعفری صاحب کہتے ہیں کہ شاید کچھ بڑی ہیپننگ ہوگی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں. میں تو اسٹرالوجر اپنے آپ کو سمجھتا بھی نہیں ہوں. میرے سے تو میری اس فیلڈ کے لوگ بہت زیادہ لائق ہے. میں تو عام سا آدمی ہوں. جتنا کہ مجھے کچھ سمجھ آتا ہے اس کی روشنی میں آئی کے آ رہا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور سسٹم جو ہے وہ سرنڈر کرے گا. سسٹم سرنڈر کرے گا, مجھے لگتا ہے سسٹم سرنڈر. کوئی لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ آئی کے شاید باہر چلا جائے گا. نہیں جاتا جی, کوئی چھٹیاں منانے. حال ہی تو نہیں جاتا. اچھا سوال ہی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. آخری کوشچن میرا جعفری صاحب, یہ حکومت 5 سال پورے کر لی سر ایسا جواب نہیں ہے. کیوں؟ مینو نہیں آتا. کوئی جواب تو ہوگا. انرجی پیٹرن کیا بتا سر انرجی پیٹرن ہی مسکرا رہے ہیں. اچھا انہوں نے ویکھ کے میرا ہاتھا نکل جاتا. نہیں پھر بھی کوئی سر مجھے نہیں لگتا. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب, اپنے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین سید حیدر جعفری صاحب کی اپنے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, انالیسس سنے. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. جعفری صاحب کو یہ حکومت 5 سال پورے کرتے نظر نہیں آ رہی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. جعفری صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.